हेलो मेरे सभी प्यारे दर्शकों, आज की दिल दहला देने वाली कहानी शुरू करने से पहले और भी खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली डरावनी कहानी को मिस नहीं करना चाहेंगे। मैं ब्रेंडा हूँ और ये कहानी है मेरी माँ पर हुए कब्जे की। हम एक छोटे अलग थलग शहर में रहते थे जहाँ जहाँ तक नजर जाती थी खेत फैले हुए थे और घने जंगल एक पुराने रखवाले की तरह हमारे समुदाय को घेरे हुए थे। मेरे पिता एक किसान थे, मेहनती और मिट्टी से जुड़े हुए थे, और मेरी माँ, ठीक है, वह हमारे घर में गर्मजोशी का काम करती थी। उस सब ने उस वर्ष को बदल दिया जब हमारे जीवन में कुछ अंधेरा छा गया। इसकी शुरुआत एक देर से शरद धातु की शाम से हुई जब हवा में ठंडक भारी, लगभग दम घुटने वाली महसूस हुई। मेरी माँ कई सप्ताह से बीमार थी। पहले तो हमने सोचा कि यह सिर्फ खेत और घर की देखभाल से होने वाली थकान है, लेकिन फिर वह बदलने लगी। रात में वह नींद के बीच में जाग जाती थी, कमरे के अंधेरे में घूरती थी, ऐसी भाषा में बातें बड़बड़ाती थी जिसे हम में से कोई भी नहीं समझता था। मेरे पिता उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, यह सोचकर कि यह कोई मानसिक समस्या है, लेकिन कोई भी दवा उसके पंजे को छू नहीं सकी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका व्यवहार और अधिक अनियमित होता गया। वह रसोई में बैठ जाती, आंखें चौड़ी करके अपने आप में बड़बड़ाती रहती। कभी कभी मैं उसके फुसफुसाते हुए नाम सुन सकता था जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे, जैसे कि एजिजलबेल, मैमन और एस्मोरियस। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये संस्थाएं थीं। आंखें, और जल्द ही हमें एहसास हुआ कि ये महज भ्रम नहीं थे। एक शाम उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन यह वह नहीं थी। उसकी आंखों में वह जानकार गर्माहट खो गई थी। वे किसी ठंडी और नफरत भरी चीज से चमक रहे थे। जब वह बोली, वह आ रहा है ब्रेंडा, तो उसकी आवाज धीमी और अमानवीय थी। वह पहले से ही यहाँ है। रातें असहनीय हो गईं। मेरे पिता जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमारे चारों ओर का जंगल और अधिक सघनता से बंद होता प्रतीत हो रहा था। उसकी परछाइयां लंबी और अधिक मुड़ी हुई होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ खुद हमें किसी चीज का इंतजार करते हुए देख रहे हों। फिर एक रात हम मेरी माँ के कमरे से धीमी गुर्राहट की आवाजें सुनकर उठे। जब हम अंदर पहुंचे तो हमने उसे अपने बिस्तर के ऊपर मंडराते हुए पाया। उसका लेंस असंभव कोणों में मुड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह से काली थीं। वे चार नाम जो वह फुसफुसा रही थी, वे वहां थे, उसके चारों ओर, मोमबत्ती की रोशनी की पहुंच से परे। छायादार आकृतियां और उसके बिस्तर के नीचे खड़ा होना कुछ हद तक बदतर था। लूसीफर स्वयं अंधकार में लिपटा हुआ, उसकी उपस्थिति भारी और दमघोंटू है। हम बहुत हैं, मेरी माँ जानती है। जो चीज उसके अंदर थी वह ऐसी आवाजें से बोली जो उसकी अपनी नहीं थी। वह अब हमारी है। मेरे पिता चिल्लाए, उसकी ओर बढ़े, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे फेंक दिया। दीवारों से खून बहने लगा, हवा गंधक से भर गई और उन चार संस्थाओं की परछाइयां कमरे के कोनों में नाचने लगीं और हमारी बेबसी पर हंसने लगीं। हफ्तों तक हमने उसे वापस लाने के लिए संघर्ष किया। पुजारी आए और चले गए। उनकी प्रार्थनाएं उसके अंदर की बुराई को भड़काने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। हम अकेले थे। उस फार्म हाउस में एक राक्षस के साथ फंसे हुए थे जिसने मेरी माँ का चेहरा धारण कर लिया था। मेरे पिता ने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। वह जानता था, जैसा कि मैं जानता था, कि यह किसी भी मानवीय बीमारी से कहीं परे है। यह लूसीफर की पकड़ थी और चार संस्थाएं केवल उसके पैदल सैनिक थे। मुझे अब भी याद है कि आखिरी बार मैंने अपनी माँ को कब्जे में रहने से पहले देखा था। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए नरम हो गईं। ब्रेंडा, मुझे खेद है। और फिर वह चली गई, अंधेरे में डूब गई। हम उस घर को जंगल की छाया में सड़ने के लिए छोड़कर दूर चले गए, लेकिन अब भी कभी कभी मैं हवा में उसकी आवाज सुन सकता हूँ, जो हमारी दुनिया और उस नर्क के बीच फंसा हुआ है जिसने उसे अपना नाम दिया है।